जय मसीह की दोस्तों एक बात मसीह जीवन में ध्यान देना कि परमेश्वर ने जो है अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा परमेश्वर के कहे हुए वचन को महत्व दिया है। दोस्तों बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर ने जो है अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा, अपने बहुमूल्य नाम से भी ज़्यादा वचन को महत्व दिया है। इसीलिए दोस्तों अगर आप और मैं एक मसीही जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीहा के पीछे चल रहे हैं, और अगर आप और मैं वचनों को सुनते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, या किसी के माध्यम से भी क्यों ना सीख रहे होंगे, अगर आप और मैं उन सिखाए हुए वचनों को, उन बाइबल के सिखाए हुए वचनों को हमारे लाइफ में जैसा आप उसे उपयोग करते हो वैसा आपके लाइफ में काम होंगे। यानी कि दोस्तों आप इस बाइबल के कहे हुए वचनों पर जैसा विश्वास करोगे, जितनी कद्र करोगे, इस वचन की बाइबल में लिखे हुए वचनों के जितने आप कद्र करोगे, उतना बड़ा आपके जीवन में काम होगा। क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको कह चुका है कि परमेश्वर ने जो है अपने महान नाम से भी ज़्यादा उसने वचनों को महत्व दिया है। इसलिए इस बात को मुझे और आपको नहीं भूलना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। इस बात को मुझे और आपको कभी नहीं भूलना है। आज दोस्तों मसीही लोग अपने लाइफ में असफल जीवन जीते हैं। आज मसीही लोग मसीह यीशु के पीछे चलते हुए भी अपने जीवन में एक हारा हुआ जीवन जीते हैं, एक टूटा हुआ जीवन जीते हैं, शैतान से परेशान हुआ एक जीवन जीते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वे लोग परमेश्वर के वचनों को महत्व नहीं देते। वे लोग सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, परंतु उनका विश्वास जो है वह परमेश्वर के वचनों के प्रति मजबूत नहीं रहता है। यानी कि बस वचन सुना और उसके बाद वचन क्या कहता है, वचन के अनुसार करना नहीं करना, उसकी कोई भी पड़ी हुई नहीं रहती है। सिर्फ और सिर्फ वचन को सुनना और उसके बाद अपने जीवन में खो जाना, यही जीवन होता है बहुत सारे मसीही भाई बहनों का, जिनके वजह से उनके जीवन में शैतान की तरफ से बहुत से ऐसे वार होते हैं, बहुत से ऐसी कठिनाइयों में उनका जीवन होता है। यहाँ तक कि उन लोगों पर बहुत सारी ऐसी विपत्ति पर विपत्ति आ पड़ती है, और जिसके कारण वे मसीह को छोड़ भी देते हैं। दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में हर मसीही व्यक्ति हर कामों को करता है। आपको और मुझे देखने मिलते हैं बहुत से ऐसी जगहों पर बहुत से मसीही भाई बहन अपने लाइफ में हर एक कामों को तो करेंगे, प्रार्थना हो, आराधना हो, या फिर वचन को पढ़ना, सुनना, सीखना, परंतु वचनों के अनुसार करना जहाँ पर बात आती है वहाँ पर बहुत ही थोड़े आपको और मुझे विश्वासी ऐसे मिलते हैं जो कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है, यही परमेश्वर की मर्जी है कि मैं और आप सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बने। वचन को सुनकर उसके अनुसार ना करने वाला ऐसा व्यक्ति है जैसे कि दर्पण में अपना चेहरा देखता है और वापस वह अपना चेहरा मैं कैसा था, कैसा हूँ, वह भूल जाता है। वैसा दर्शाया गया है परमेश्वर ने कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपनी लाइफ को नहीं बिताता, वह ऐसा व्यक्ति है और वह अपने आप को धोखा देता है, परमेश्वर को भी धोखा देता है। दोस्तों अगर आपका और मेरा जीवन ऐसा है कि मैं और आप वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और सीखते भी हैं, परंतु हम वचनों की कद्र नहीं करते, वचनों के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, यानी कि एक अन्य जाति के समान अगर हम मसीह में रहकर भी जीवन जीते हैं, तो ऐसे जीवन का कोई भी महत्व, कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए दोस्तों इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैंने मसीह के पीछे बहुत साल खर्च किए, मैंने यीशु मसीह, हाँ मैं 10 साल 20 साल से मैं विश्वासी हूँ, परंतु दोस्तों आप और हम ऐसे मसीही भाई बहन हैं कि जिनके जीवन में वचनों की कोई भी कदर नहीं है। और आप यह सोच रहे होंगे कि मैंने मसीह में 10 साल बिताए, 20 साल बिताए, मैं बहुत साल से एक मसीही हूँ, परंतु अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन की कोई भी अहमियत नहीं है,
तो ऐसे जीवन का कोई भी मोल, कोई भी फायदा नहीं है। हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और परमेश्वर को भी धोखा देते हैं। परमेश्वर जिस बात की ओर ज़्यादा जोर देता है वह है वचन। अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा परमेश्वर ने वचनों को महत्व दिया है। परमेश्वर ने जो कहा, जो वचन दिए सो दिए, उसके ना दाएं परमेश्वर कार्य करता है ना बाएं, केवल और केवल उस वचन के आधारित ही कार्य करता है। दोस्तों, अगर आप और मैं आज तक ऐसे मसीह भाई बहन रहे होंगे कि जो बार बार प्रॉब्लम में फंसते हैं, बार बार विपत्तियों में फंसते हैं, हम बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं या फिर बहुत ही दुखों से, दुष्टात्माओं से ग्रसित रहते हैं। आप एक मसीह हो सकते हो परंतु फिर भी आपका और मेरा जीवन ऐसे बंधनों में फंसा हुआ रहता है। तो एक बार परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करके देखिए, परमेश्वर के वचनों को अपने लाइफ में, अपने जीवन में लेकर देखिए और उसके बाद आप देखने पाओगे कि परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन में अनोखे कामों को करता है। क्योंकि दोस्तों, एक मसीही व्यक्ति मसीह यीशु के पीछे चलते हुए भी जब वह प्रॉब्लम से या फिर बहुत सारे ऐसी विपत्तियों से ग्रसित रहता है, तब यही भ्रम में रहता है कि परमेश्वर की ओर से चमत्कार होगा, मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर देगा। ऐसे ही भ्रम में आज के अगर इस वर्तमान समय में हम देखें तो बहुत सारे मसीही भाई बहन रहते हैं जो कि यही भ्रम में रहते हैं और अपना जीवन जो है वह परेशानियों से ही और अपना जीवन जो है वह प्रॉब्लम में ही गुजार देते हैं, सिर्फ इसी भ्रम से कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। दोस्तों, यह बात अलग है कि परमेश्वर चमत्कार करता है, परंतु एक मसीही व्यक्ति को वचन दिया गया है। परमेश्वर का वचन ही अपने आप में एक शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन ही एक चमत्कारी है। परमेश्वर का वचन जिस भी इंसान के पास होगा उसे कोई भी चमत्कार की जरूरत, मैं तो कहता हूँ, नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही अपने आप में एक चमत्कार है। परमेश्वर का वचन ही शैतान के हर एक घड़ों को तोड़ता है। परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझे आज़ादी देता है। जब जब परमेश्वर का वचनों का प्रकाशन आपको और मुझे और हर एक मसीही भाई बहनों को पता चलता है, तभी बंधन टूटने पाते हैं, तभी शैतानी शक्तियाँ हमसे हारने लगती है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्व दे। आप अपने लाइफ में सभी चीज़ों को महत्व दे सकते हैं, चाहे प्रार्थना हो, चाहे चर्च जाना हो, चाहे आराधना हो, चाहे वचनों को सुनना, पढ़ना, सीखना, परंतु सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि परमेश्वर के वचनों को हमें खराई से हमारे लाइफ में अपनाना है, यानी कि उसके अनुसार मुझे और आपको करना है। हम सिर्फ दिखावटी मसीही जीवन ना जीने पाए, परंतु वचनों के आधारित हमारा लाइफ हो, हमारा जीवन होने पाए। क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में अगर मैं और आप देखेंगे तो मुझे और आपको बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन मिलेंगे जो कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है और उनका जीवन जो है वह कुछ और ही रहता है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारा लाइफ चाहे कैसा भी हो, हम कैसा भी क्यों ना जीवन जिए, परमेश्वर से कोई भी बात छुपी नहीं है। परमेश्वर हर एक बात को जानता है। परमेश्वर हमारे सोचों को जानता है। परमेश्वर हमारे हरकतों को जानता है। परमेश्वर हमारा उठना, बैठना, चलना, हर एक बातों से वह माहितगार है, यानी कि उससे हर एक बात पता है। इसलिए परमेश्वर को हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। हम चाहे मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, मनुष्य को अंधेरे में रख सकते हैं और दोस्तों, मनुष्य से हमारी बातें छिपी रह सकती हैं, परंतु एक बात कभी नहीं भूलिएगा कि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए जितना भी हो सके हम मसीही जीवन जो है हर एक ऐसी बुराइयों से, हर एक ऐसे पापों से दूर रहकर परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचनों की कद्र करें और परमेश्वर के वचनों को हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण दे, ताकि हमारे जीवन में शैतान का कोई भी दाव ना चलने पाए। एक बार आप करके देखिए दोस्तों कि वचन पर निर्भर रहकर देखिए, वचन को महत्व देकर देखिए, उसके बाद आप देखने पाओगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अनोखे
कामों को करता है। दोस्तों आप एक बार अनुभव करके देखिए, आप जब परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखोगे, यानी कि उसके अनुसार करने की चौकसी करोगे, और तब आप देख ले पाओगे कि परमेश्वर जो है महान कामों को आपके जीवन में करना चालू कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा वचन को महत्व दिया है। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। सबको जय मसीह की।